हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का एक नया अध्याय। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय 4, गतिमान आवेश और चुंबकत्व के बारे में। इससे पहले हम अध्याय 3 जो है विद्युत धारा पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। पूरा न्यूमेरिकल जो है एक्सरसाइज का अभ्यास प्रश्न का लगा दिया गया है, उसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं गतिमान आवेश और चुंबकत्व को। और पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं, इसके इंट्रोडक्शन भूमिका के बारे में। ध्यान समझिएगा, काफ़ी आनंददायक चैप्टर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भूमिका, पहली हेडिंग है आपकी इसका भूमिका। 2000 वर्ष से भी पहले हाँ तो दोस्तों देखिए, 2000 वर्ष से भी पहले विद्युत तथा चुंबकत्व दोनों ही के बारे में लोगों को ज्ञान था। ठीक है, विद्युत और चुंबकत्व दोनों के बारे में लोगों को जानकारी थी 2000 वर्ष पहले। फिर भी लोग इसके बारे में ज़्यादा विचार नहीं किए। फिर भी लगभग 200 वर्ष पहले, फिर भी कितने वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले 1820 में यह स्पष्ट अनुभव किया गया कि इन दोनों में अटूट संबंध है। ठीक है, विद्युत और चुंबक में अटूट संबंध है। इसके बारे में जानकारी तो थी, 2000 वर्ष से भी पहले विद्युत तथा चुंबकत्व दोनों के बारे में ज्ञान था, लेकिन इस पर किसी ने विशेष ध्यान नहीं दिया, उसको आगे नहीं ले गए। लेकिन फिर भी लगभग 200 वर्ष पूर्व 1820 में यह स्पष्ट अनुभव किया गया कि इन दोनों में अटूट संबंध है। विद्युत और चुंबकत्व में अटूट संबंध है, यह 1820 में स्पष्ट किया गया। किसने बताया अटूट संबंध है? तो 1820 में ग्रीष्म ऋतु में डच भौतिक वैज्ञानिक हैंस क्रिश्चियन आस्टेड ने अपने एक भाषण के दौरान प्रयोग प्रदर्शित करते हुए देखा कि एक सीधे तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, ठीक है, एक सीधे तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास रखी हुई चुंबकीय सुई में सुस्पष्ट विक्षेप प्राप्त होता है। 1820 में ग्रीष्म ऋतु में एक डच भौतिक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हैंस क्रिश्चियन आस्टेड। इन्होंने भाषण के दौरान अपने प्रयोग को दिखाया कि एक सीधे तार में, जब एक सीधे तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस तार के चारों तरफ चुंबकीय सुई में विक्षेप दिखाई देने लगता है। उस तार के चारों तरफ चुंबकीय सुई को ले जाएं तो उस चुंबकीय सुई में क्या होगा? डिस्टरबेंस उत्पन्न होगा, विक्षेप उत्पन्न होगा, चुंबकीय सुई हिलेगी। उन्होंने इस परिघटना का शोध आरंभ किया। ठीक है, उन्होंने इस घटना को, अब जो है शोध प्रारंभ हुआ कि आखिर यह क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी जांच प्रारंभ हुई। उन्होंने पाया कि चुंबकीय सुई तार के अभिलंबवत तल में तार की स्थिति के केंद्र वृत्त की स्पर्श रेखा के समांतर संरेखित होती है। उन्होंने पाया कि चुंबकीय सुई जो है वह तार के चारों तरफ वृत्त के रेखा में, ठीक है, तार के स्थिति के केंद्र तक वृत्त के स्पर्श रेखा के समांतर संरेखित होता है। चुंबकीय सुई तार के अभिलंबवत तल में तार की स्थिति के केंद्रतः वृत्त की स्पर्श रेखा के समांतर संरेखित होता है। ठीक है, इस स्थिति को उन्होंने चित्र 4.1 में दर्शाया गया है। देखें फिगर
यह फिगर है आपका चित्र 4.1। इस फिगर को देखें ध्यान से, देखें इसमें यह जो है बीच में आप देख रहे हैं एक डॉट बिंदु बना हुआ है, एक सीधे लंबे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे जो डॉट बिंदु बना है वह यह बता रहा है कि धारा जो है कागज के तल के बाहर प्रवाहित हो रही है। करंट जो फ्लो हो रहा है वह कागज के तल के बाहर फ्लो हो रहा है, कागज के तल के बाहर फ्लो हो रहा है। यहाँ पर एक तार है, एक सीधा क्या है, तार है। ठीक है, और करंट जो बह रहा है वह सीधे ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है। ठीक है, यह हमें डॉट यह बता रहा है। अब जब चुंबकीय सुई इस तार के चारों तरफ ले जाते हैं, घुमाते हैं, ठीक है, तो उसमें विक्षेप होता रहता है और यह विक्षेप जो है एक वृत्त के रूप में, एक वृत्त का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, अगर जो है धारा की दिशा बदल दी जाए, इस तार में धारा ऊपर बह रही है, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि चुंबकीय सुई जो है वह इस तरह से विक्षेपित हो रही है। लेकिन अगर धारा की दिशा बदल दी जाए, धारा की दिशा नीचे कर दिया जाए, तो उसको हम ऐसे दिखाएंगे, क्रॉस से दिखाएंगे। मतलब धारा कहाँ बह रही है, नीचे की तरफ, कागज के तल में नीचे की तरफ बह रही है। तब जो है इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरह से बनेगी, एक वृत्त का सर्किल के रूप में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बनेगी। अगर हमारे पास जो है लोहे के मुरादा है, लोहा का चूर्ण है, और उसको जो है इस बहती हुई धारा को जब ऊपर की तरफ आ रही है और लोहे के मुरादे को इस तार के चारों तरफ गिरा दिया जाए और करंट को स्टार्ट कर दिया जाए, धारा बहने लगे, तो वह लोहे का मुरादा इस तरह से वृत्त के रूप में उस तार के चारों तरफ फैल जाएगा, वृत्त के रूप में उस तार के चारों तरफ फैल जाएगा। तो आपने ए वाले फिगर में देखा, एक सीधे लंबे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, एक सीधे लंबे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तार कागज के तल पर अभिलंबवत है। तार क्या है, कागज के तल के अभिलंबवत है। तार के चारों ओर चुंबकीय सुई की एक मुद्रिका बनाई गई है। देखें यहाँ पे, यह तार के चारों तरफ यह चुंबकीय सुई का फिगर आप देख रहे हैं। ठीक है, चुंबकीय सुई का अभिविन्यास क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, ए वाले फिगर में जब धारा कागज के तल के बाहर की ओर प्रवाहित होती है तो चुंबकीय सुई का ओरिएंटेशन इस तरह से रहता है। बी, जब धारा कागज के तल के अंदर प्रवाहित होती है, ठीक है, उस कंडीशन में आप देखें यह फिगर है। तीसरा जो फिगर है सी, लौह चूर्ण के कणों का तार के चारों ओर अभिन्यास दिखाया गया है। इस तार के चारों तरफ लोहे के चूर्ण कैसे जो है सर्किल बनाते हैं उसको दिखाया गया है। सुइयों के काले सिरे जो हैं वह उत्तर ध्रुव को बता रहे हैं। यह सुई के जो डार्क हिस्सा देख रहे हैं यह किसको बताते हैं, उत्तर दिशा को बता रहे हैं। ठीक है, उत्तर दिशा को बता रहे हैं। इसमें आप देखें इस तरह से बन रहा है, उत्तर दिशा ऐसे घूम रहा है और इसमें जो है ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो जब धारा तार में तल से ऊपर की तरफ आएगी तो यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, सर्किल बन रहा है। जब धारा नीचे की तरफ जाएगी कागज के तल में तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आप देखें सर्किल इस तरह बन रहा है। लौह चूर्ण कणों का तार के चारों ओर अभिविन्यास का फिगर आप देख रहे हैं। सुई के काले सिरे उत्तरी ध्रुव को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर भू चुंबकत्व के प्रभाव को नगण्य माना गया है। जो भू चुंबकत्व है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको नहीं लिया गया है, उपेक्षा कर दिया गया है। ठीक है, तो यह एक्सपेरिमेंट जो है ऑस्टेड ने दिखाया करके। आप पढ़ रहे हैं दोस्तों गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के बारे में। अध्याय 4 है आपका, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान, अध्याय 4 है आपका गतिमान आवेश और चुंबकत्व। आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताया जा रहा है, इस चैप्टर के कुछ इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, आपको परिचय बताया जा रहा है। ठीक है, इसमें आपको बताया गया कि चुंबकत्व के बारे में और विद्युत और चुंबक में संबंध है, विद्युत और चुंबक में संबंध है। यह बातें जो हैं
वर्ष पहले से लोगों की जानकारी थी, लेकिन किसी ने इसको विशेष रूप से नहीं लिया, न तो किसी ने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया। 2000 वर्ष पहले 1820 में यह स्पष्ट अनुभव किया गया कि इन दोनों में अटूट संबंध है। 1820 के ग्रीष्म ऋतु में डच भौतिक वैज्ञानिक थे हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। इन्होंने अपने भाषण के दौरान प्रयोग प्रदर्शित किया और दिखाया कि यदि एक सीधे तार में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में स्पष्ट विक्षेप दिखाई देता है। उन्होंने इस परिघटना पर शोध आरंभ किया। उन्होंने पाया कि चुंबकीय सुई तार के अभिलंबवत तल में तार की स्थिति के केंद्रतः वृत्त की स्पर्श रेखा के समांतर संरेखित होती है। तार के चारों तरफ चुंबकीय सुई जो है वह वृत्त के स्पर्श रेखा के समांतर संरेखित होगी, एलाइन होगी। और यह इसको हमने चित्र में समझाया है आपको। पर यह देखने के लिए तार में पर्याप्त धारा प्रवाहित होनी चाहिए। ठीक है, यह कंडीशन को देखने के लिए तार में जो है धारा का मान क्या होना चाहिए? पर्याप्त होना चाहिए। और चुंबकीय सुई तार के काफी निकट रखी जानी चाहिए। दो शर्त है, एक कि तार में धारा पर्याप्त होनी चाहिए और दूसरी चुंबकीय सुई को तार के काफी निकट, तार के काफी नजदीक रखा जाना चाहिए ताकि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की उपेक्षा की जाए। तार को, चुंबक को तार के निकट रखने का क्या कारण है? उसका कारण यही है कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वह उपेक्षा हो जाए, वो नगण्य हो जाए, उसका प्रभाव न रहे। ठीक है, यदि तार में धारा की दिशा विपरीत कर दी जाए, तार में धारा की दिशा बदल दी जाए तो चुंबकीय सुई भी घूमकर विपरीत दिशा में संरेखित हो जाती है। ठीक है, धारा की दिशा अगर ऊपर की तरफ है तो चुंबकीय सुई जो है क्लॉकवाइज चल रही है, अगर धारा नीचे की तरफ जा रही तार में तो चुंबकीय सुई एंटी क्लॉकवाइज जो है चक्कर काट रही है। ठीक है, उसका उत्तरी ध्रुव दिखा रहा है। इसका मतलब धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय सुई में परिवर्तन दिखाई देता है। यदि तार में धारा की दिशा विपरीत कर दी जाए तो चुंबकीय सुई भी घूमकर विपरीत दिशा में संरेखित हो जाएगी। ठीक है, तार में धारा का परिमाण बढ़ाने या सुई को तार के निकट लाने से चुंबकीय सुई का विक्षेप बढ़ जाता है। ठीक है, चुंबकीय सुई का जो विक्षेप है, जो डिस्टरबेंस है वह बढ़ जाएगा। कब? यदि तार में धारा का मान बढ़ा दिया जाए, तार में धारा का परिमाण बढ़ा दिया जाए या फिर चुंबकीय सुई को तार के निकट ला दिया जाए तो चुंबकीय सुई का विक्षेप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तार के चारों ओर यदि लौह चूर्ण छिड़कें, तार के चारों ओर यदि लोहे का पाउडर छिड़कें, मुरादा छिड़कें, तो इसके कण तार के चारों ओर संकेंद्रीय वृत्तों में व्यवस्थित हो जाते हैं। लोहे का जो पाउडर है, कण है, वह तार के चारों तरफ एक वृत्त के रूप में, कई वृत्तों के रूप में व्यवस्थित हो जाएंगे, संकेंद्रीय वृत्तों में व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, यह घटना जो है आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। इस परिघटना से ऑस्टेड ने निष्कर्ष निकाला कि, ठीक है, यह जो एक्सपेरिमेंट हुआ, प्रयोग हुआ, इससे डच वैज्ञानिक ऑस्टेड ने क्या निष्कर्ष निकाला? उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि गतिमान आवेश, क्योंकि तार में धारा बह रही है, इसका मतलब आवेश बह रहे हैं। ठीक है, गतिमान आवेश अर्थात धारा, गतिमान आवेश अर्थात धारा अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। गतिमान आवेश अपने चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है, एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है। गतिमान आवेश अर्थात धारा अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ठीक है,
इसके पश्चात प्रयोगों की गति तीव्र हो गई। ठीक है, यह बातें जानने के बाद दूसरे वैज्ञानिक भी भिड़ गए प्रयोग करने में। इसके पश्चात प्रयोगों की गति तीव्र हो गई, फास्ट हो गई। समय बीता, 1820 से समय बीतकर 1864 आ गया। सन 1864 में विद्युत तथा चुंबकत्व के सर्वमान्य नियमों को 1864 में विद्युत तथा चुंबकत्व के सर्वमान्य नियमों को जेम्स मैक्सवेल ने एकीकृत करके नए नियम बनाए। जो विद्युत और चुंबकत्व के अलग अलग नियम थे, उन दोनों नियम को एक साथ ऐड कर दिया गया, जोड़ दिया गया। किसके द्वारा? जेम्स मैक्सवेल के द्वारा। इन दोनों विद्युत और चुंबकत्व के सर्वमान्य नियमों को जेम्स मैक्सवेल ने एकीकृत करके एक नया नियम बनाया और यह स्पष्ट अनुभव किया। ठीक है, उन्होंने एक स्पष्ट अनुभव किया कि प्रकाश वास्तव में विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। प्रकाश क्या होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जिस विद्युत और चुंबकत्व को अलग अलग समझा जाता था, उसे मैक्सवेल ने उन दोनों को एकीकृत करके एक नया नियम बनाया और अनुभव किया गया कि प्रकाश जो है वो वास्तव में विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश वास्तव में विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ठीक है, वैज्ञानिक हर्ट्ज थे, उन्होंने क्या किया? हर्ट्ज ने रेडियो तरंगों की खोज की। हर्ट्ज ने क्या किया? रेडियो तरंगों की खोज की तथा 19वीं शताब्दी के अंत तक, 19वीं शताब्दी के अंत तक सर जेसी बोस, भारत के वैज्ञानिक, सलाम है इनको, सर जेसी बोस तथा मार्कोनी ने इन तरंगों को उत्पन्न किया। ठीक है, सर जेसी बोस और मार्कोनी ने इन रेडियो तरंगों को उत्पन्न किया, जिसकी खोज हर्ट्ज ने किया था। तो आपने देखा कि 1964 में विद्युत तथा चुंबकत्व के सर्वमान्य नियम को जेम्स मैक्सवेल ने एकीकृत करके नए नियम बनाए और स्पष्ट अनुभव किया कि प्रकाश जो है वह वास्तव में विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। हर्ट्ज ने रेडियो तरंगों की खोज की और 19वीं शताब्दी के अंत तक सर जेसी बोस और मार्कोनी ने इन तरंगों को उत्पन्न किया। ठीक है, 20वीं शताब्दी में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में आश्चर्यजनक प्रगति हुई। ठीक है, 20वीं शताब्दी में विज्ञान और टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी में आश्चर्यजनक प्रगति हुई। यह प्रगति विद्युत चुंबकत्व के हमारे बढ़ते ज्ञान तथा विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करना, प्रवर्धित करना, उसके पावर को बढ़ाना, प्रेषित करना, उसको छोड़ना, संकुचित करना, उसको पकड़ना करने वाली युक्तियों की खोज के कारण हुई। ठीक है, यह प्रगति जो है 20वीं शताब्दी में, जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी में आश्चर्यजनक प्रगति कैसे हुई? तो यह प्रगति विद्युत चुंबकत्व के हमारे बढ़ते ज्ञान तथा विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करना, उनको प्रवर्धित करना, उनको प्रेषित करना और संसूचित करने वाले युक्तियों के खोज के कारण हुई। ठीक है, इस अध्याय में हम यह देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, किस प्रकार आवेशित कणों जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा विद्युत धारावाही तारों पर बल आरोपित करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र जो है किस प्रकार आवेशित कणों पर, विद्युत धारावाही तारों पर बल आरोपित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगाए गए बल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो आवेशित कणों पर लगता है, जो विद्युत धारावाही तारों पर लगता है, उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा। हम यह भी सीखेंगे कि विद्युत धाराएं किस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ठीक है,
विद्युत धारा जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है, वह कैसे मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करती है, विद्युत धाराएं किस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, और हम यह देखेंगे कि साइक्लोट्रॉन में, ठीक है, साइक्लोट्रॉन में किस प्रकार कणों को अति उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित किया जा सकता है। ठीक है, हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि कैसे साइक्लोट्रॉन में, ठीक है, कणों को अति उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित किया जा सकता है, उनके ऊर्जाओं का मान बहुत अधिक बढ़ाया जा सकता है कैसे, यह बातें हम लोग सीखेंगे। हम गैल्वेनोमीटर द्वारा विद्युत धाराओं और वोल्टता के संसूचन के विषय में भी अध्ययन करेंगे कि कैसे जो है गैल्वेनोमीटर जो है वह विद्युत धारा और वोल्टेज को पकड़ता है, संसूचन करता है, इसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इस अध्याय तथा आगे आने वाले चुंबकत्व के अध्यायों में हम निम्नलिखित परिपाटी को अपनाएंगे। ठीक है, तो इस अध्याय में और आने वाले अध्यायों में जो चुंबकत्व से रिलेटेड होगा उसमें आप दो बातों का ध्यान रखेंगे, एक डाट बिंदु है और एक क्रॉस बिंदु है। इसका मतलब क्या होता है? कागज के तल के बाहर की ओर निर्मित विद्युत धारा अथवा क्षेत्र, विद्युत अथवा चुंबकीय को एक बिंदु द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अगर कागज के तल के बाहर निर्गत विद्युत धारा हो या क्षेत्र हो तो उसको आप एक डाट बिंदु से प्रदर्शित करेंगे, एक सर्किल के रूप में क्लोज करके। अगर कागज के तल के भीतर की ओर विद्युत धारा जा रही है अथवा विद्युत क्षेत्र है तो इसको क्रॉस द्वारा व्यक्त करेंगे, इसको क्रॉस के द्वारा व्यक्त करेंगे एक सर्किल में। ठीक है, तो इन दो स्थितियों को हम याद रखेंगे कि अगर जो है एक डाट बिंदु है, सर्किल क्लोज है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र या धारा कागज के तल के बाहर की तरफ आ रही है, और यदि सर्किल में क्रॉस है इसका मतलब क्षेत्र या विद्युत धारा कागज के तल के अंदर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था गतिमान आवेश और चुंबकत्व के चैप्टर का इंट्रोडक्शन के बारे में, भूमिका के बारे में आप इस अध्याय में क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, आइए इस महान वैज्ञानिक के बारे में कुछ पढ़ते हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत किया था। हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड, जिनका जन्म 1777 में हुआ था और जो है इनका देहांत 1851 में हुआ था। ठीक है, डेनमार्क के भौतिक वैज्ञानिक और रसायनज्ञ कोपेनहेगन में प्रोफेसर थे। ठीक है, यह जो है ऑस्टेड जो है यह डेनमार्क के थे, यह फिजिक्सिस्ट भी थे और केमिस्ट भी थे, भौतिक वैज्ञानिक और रसायनज्ञ भी थे। डेनमार्क के भौतिक वैज्ञानिक और रसायनज्ञ कोपेनहेगन में प्रोफेसर थे। उन्होंने देखा कि किसी चुंबकीय सुई को जब एक ऐसे तार के पास रखा जाता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें विक्षेप होता है। इस खोज ने वैद्युत और चुंबकीय प्रक्रमों के बीच संबंध का पहला अनुभविक प्रमाण प्रस्तुत किया था। ठीक है, विद्युत और चुंबक में आपस में संबंध होता है, इसको उन्होंने सबसे पहले बार प्रयोग के द्वारा बताया था। ठीक स्टूडेंट्स, तो यह था इंट्रोडक्शन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां चुंबकीय बल के बारे में चर्चा की जाएगी। थैंक यू।